गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक वंदन से पाठ 6 मिठाई वाला व 7 चिकित्सा का चक्कर के अभ्यास कार्य का रिवीजन करा रहे हैं। आप उस रिवीजन को सुनेंगे और याद करेंगे। तो देखते हैं सही विकल्प। विजय बाबू के बच्चे के नाम थे। उत्तर है ए चुन्नू मुन्नू। अगला, चुन्नू मुन्नू क्या लेकर उछल रहे थे? उत्तर है सी हाथी घोड़ा। अगला, मुरली वाला कितने महीने बाद शहर में आया? उत्तर है बी 6 महीने बाद। अगला, मुरली वाला मुरली कितने में देता था? उत्तर है बी 2 पैसे में। अगला, मुरली वाला 8 महीने बाद क्या बनकर आया? उत्तर है डी मिठाई वाला बन के आया। क्या बन के आया बच्चों? मिठाई वाला। आगे है रोहिणी छत पर क्या कर रही थी? तो इधर देखना है, रोहिणी अपने बालों को सुखा रही थी। रोहिणी ने मिठाई वाले को बुलाने के लिए किससे कहा? पति की मकान में रहने वृद्धा दादी थी। रोहिणी को किसके लिए मिठाई लेनी थी? किसके लिए लेनी थी? बच्चों के लिए ना। परिचित शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाक्य में, तो मिठाई वाला मेरा परिचित है। आगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपकी कॉपी में से देखकर याद करिए। किसने किससे कहा, यह भी कॉपी में देखकर याद करिए। प्रश्नों के उत्तर भी आप कॉपी में से देखकर याद करिए। अब है निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। पता और पत्ता। मुझे राहुल का पता चाहिए। दूसरा, पेड़ से पत्ता गिरता है। सीता बड़ी क्षीण अवस्था में दिखाई दे रही है। क्षण, एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। राशि, राधा की राशि तुला है। रास, श्री कृष्ण रास करते थे। आगे देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। जो स्थिर न हो, अस्थिर। जिसकी सीमा न हो, असीम। जिसमें जीवन न हो, जिसमें जीवन हो, सजीव। प्रेम से सिंचित, स्नेह सिक्त। मिठाई बेचने वाला, मिठाई वाला। समानार्थी शब्दों के शब्द लिखने हैं। वीर का योद्धा, अनुभव का ज्ञान, मोल का रकम, दुबला का पतला, स्मरण का याद, मित्र का सखा, वृद्धा का बुजुर्ग, जायकेदार स्वादिष्ट, विधाता का ईश्वर, मृदुल का मीठा। समास विग्रह मिलाना है। महाराज का, महान है जो राजा। अधपका, आधा है जो पका। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका। इसी तरह विग्रह के समस्त पद बताने। काली है जो मिर्च, काली मिर्च। नीला है जो कमल, नील कमल। मुख रूपी चंद्रमा, चंद्रमुखी। नीला है जो आकाश, नीला आकाश है नीलांबर, नीलांबर होगा। आगे पाठ 7 का, लेखक की आयु कितनी थी? उत्तर है बी 35। लेखक की क्या इच्छा थी? उत्तर है ए बीमार पड़ने की। अगला, श्रीमती जी ने लेखक से थोड़ा बहुत खाना खाने के लिए कहा, क्योंकि? उत्तर है बी उसे सिनेमा जाना था। आगे, लेखक ने रसगुल्ले की तुलना किससे की? उत्तर है बी छायावादी कविताओं से। अगला, डॉक्टर चूहानाथ की फीस थी। उत्तर है ए 8 रुपये। अगला, लेखक की बीमारी का क्या कारण था? उत्तर है ए अधिक खाना। आगे है गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। रात को लेखक की नींद क्यों खुल गई? इसलिए कि उसे लग रहा था कि उसके पेट में कोई सुइयां चुभ हो रहा है। पेट दर्द के निवारण के लिए लेखक ने क्या किया? उन्होंने अमृतधारा दवा पी। अमृतधारा में समास विग्रह होगा। अमृत की है जो धारा, अमृत की है जो धारा होगा।
सार्थकता शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए, जिस कार्य को करने में हमें सफलता मिल जाए वही हमारा सार्थक कार्य होता है। आगे होमवर्क दिया था आपकी मैम ने, तो आप कॉपी में से याद करिए इसको। पंक्तियों का भावार्थ तो है, लेखक कहता है कि रसगुल्ले छायावादी कविताओं की तरह सूक्ष्म नहीं थे बल्कि वो स्थूल थे। आगे, दवा का स्वाद बहुत ही कड़वा था, इसलिए लेखक ने ऐसा कहा है कि मुर्दे के मुख में भी डालो तो वह तिलमिला उठेगा। आगे का प्रश्नों के उत्तर कॉपी में से देख के याद करें। आगे है आपका विलोम शब्द लिखना है। तिमिर का प्रकाश, गरम ठंडा, सज्जन दुर्जन, ईमानदार बेईमान, बीमार स्वस्थ, फायदा नुकसान, दाई का बाईं, लाभ का हानि। लिंग बदल कर लिखना है। भाग्यवती का भाग्यवान, स्त्री का पुरुष, माता का पिता, चाचा का चाची, चिकित्सक का चिकित्सका, चिकित्सका सिका होगा, चिकित्सिका, श्रीमती का श्रीमान, राजा का रानी, गाय का बैल। प्रयोग करना है। आकर, सोहन यहाँ आकर चला गया। आकार, शरीर का आकार, प्रकार, अत्यंत सुडौल है। सामान, यह सारा सामान अंदर रख दो। समान, राम श्याम एक तरह के यानी एक समान हैं। तो ये था बच्चों आपका पाठ 6 और 7 का रिवीजन कार्य अभ्यास का। आप इस अभ्यास को याद करें।